पंजाब में सियासी हलचल। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही 186 वोट लेकर ऐवान का एतमाद हासिल करने में कामयाब। पंजाब असम्बली के ऐवान में इमरान खान के नारे। स्पीकर पंजाब असम्बली के मुताबिक करारदाद के हक में 186 वोट डाले गए हैं। आइन के आर्टिकल 130 ज़िमन 7 के तहत परवेज़ इलाही एतमाद का वोट हासिल कर चुके हैं। हुकूमत के पास अरकान की तादाद 80 या 81 थी। जाली तरीके से नंबर ज्यादा करके शो किए गए। एतमाद के वोट के बाद अमल को बुलडोज किया गया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। धोखे से रात के 12 बजे असम्बली की कार्रवाई जारी रखी गई। परवेज़ इलाही ने नाराज अरकान को असम्बली ना तोड़ने का हल्फ दिया। अतात तारण ने कहा, जिस तरह वोटिंग कराई गई इससे बेहतर था ज़हूर इलाही रोड पर वोटिंग करा लेते। अल्लाह ने करम किया और 186 वोट सामने आए। आज नून लीग को सही तौर पर सरप्राइज मिला। इनको अंदाज़ा ही नहीं था आज क्या होना है। नून लीग वालों दलेर बनो, शिकस्त को तस्लीम करो। नून लीग वाले बारात लेकर आए थे, इनकी डोली और झोली खाली हो गई। अब नून लीग रायविंड के एक कोने की जमात रह गई है। वज़ीर आला परवेज़ इलाही का कहना है, PTI और काफ लीग के अराकीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। ऑपोजिशन के दावे धरे के धरे रह गए। परवेज़ इलाही ने 186 वोट हासिल किए। पंजाब असम्बली में भी हमने अपनी अक्सरियत साबित कर दी। कप्तान का विजन सच साबित हुआ। इमरान खान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हालात बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। बेचैनी से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए इंतखाबात का ऐलान किया जाए। लाहौर में बारिश के बाद नज़ला, जुकाम, डेंगू और जरदारी बीमारी का खात्मा हो गया। अतात तारण और राना सनाउल्लाह ने कहा था, अगर हुकूमत ना बदल सके तो वो अपना नाम बदल देंगे। आज मैंने इनका नाम बदलकर चुन्नू मुन्नू रख दिया है। फवाद चौधरी ने कहा, अगर कोई कानूनी रुकावट ना हुई तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। हाय अल्लाह, ये क्या हो गया। सारी नून लीग की हालत क्या हो गई। वोटिंग का अमल मुकम्मल होते ही मोनस इलाही का राना सनाउल्लाह को टैग करके ट्वीट। हिना परवेज़ भट्ट की तस्वीर शेयर कर दी। एक चीज कही गई कि देखें, PTI की कोई फ्यूचर नहीं है, इमरान खान की कोई फ्यूचर नहीं है। इमरान खान पे हमने रेड लाइन लगा दी है। लोगों को डराया जा रहा है कि जी हमने तो उसको तो माइनस कर दिया। और जो भी ये समझता है ना उनके अंदर अकल है, सिर्फ बेवकूफ इंसान ऐसी बात कर सकते हैं। किसी के ऊपर सिर्फ रेड लाइन पाकिस्तान की अवाम डाल सकती है और कोई नहीं डाल सकता। 1.25 अरब रुपया 5 लोगों को खरीदने के लिए, उनके जमीर खरीदने के लिए ऑफर किया गया। इमरान खान का एस्टेब्लिशमेंट पर खुद को माइनस करने का इल्ज़ाम। कहते हैं, लोगों को कहा जा रहा है PTI का कोई मुस्तकबिल नहीं। इमरान खान माइनस हो चुके हैं। जो इमरान खान पर रेड लाइन लगा रहे हैं उनमें अकल नहीं। किसी पर रेड लाइन सिर्फ अवाम ही लगा सकते हैं। रेड लाइन डालने वालों हमारी मकबूलियत से खौफज़दा हैं। डंडे के जोर पर अवाम की राय को नहीं मोड़ा जा सकता। आने वाले दिनों में बेहतर फैसले होने वाले हैं। 5 लोग खरीदने के लिए 1.25 अरब रुपए की ऑफर की गई। चेयरमैन PTI का दावा। कहा, खुद को जमहूरी कहने वाले हमें असम्बलियाँ क्यों नहीं तोड़ने दे रहे। 30 साल चोरों की हुकूमत की वजह से पाकिस्तान दुनिया से पीछे रह गया। जिनीवा कॉन्फ्रेंस इंतहाई कामयाब। दुनिया ने मुश्किल में पाकिस्तान का हाथ थामा है। एक एक पाई अवाम की तरक्की, खुशहाली और फलाह पर इस्तेमाल करेंगे। तरक्की याफ्ता ममालिक से मिलने वाले फंड्स में शफाफियत यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, पाकिस्तान की मईशत से मुतल्लिक गलत तासुर जिनीवा कॉन्फ्रेंस में ख़त्म हो गया। अगर इन ममालिक को करप्शन का खदशा होता तो इतनी बड़ी इमदाद ना मिलती। सियासी मुखालफीन ने हुकूमत के इक़दामात के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो बोले, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 1 तीर से 2 शिकार किए हैं। सैलाब मुतासरीन की मदद के साथ साथ डिफ़ॉल्ट का खतरा भी टल गया।
सियासी मुखालफिन को हुकूमती इक़दामात हजम नहीं हो रहे। सियासी मुखालफिन अब डिफ़ॉल्ट की गर्दान बंद कर दें। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का कहना है IMF से मईशत के हवाले से तफसीली बातचीत हुई है। कमर्शियल बैंकों में पड़े डॉलर्स पाकिस्तानी शहरियों की मलकियत हैं। हुकूमत पाकिस्तान अवाम के डॉलरों तक रसाई हासिल करने का कोई इरादा नहीं रखती। पाकिस्तान ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी लाने की जानिब बढ़ रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पाकिस्तान के लिए आलमी बरादरी से मांगने पर फ़ख्र है। सैलाब ज़दगान के लिए चौक पर खड़े होकर मांगने में कोई आर महसूस नहीं करनी चाहिए। चौधरी शुजात ने कहा, गदागरी का इल्ज़ाम लगाकर अपने आप को बड़ा समझने वाले असल में खुद छोटे हैं। दुनिया से मिलने वाले फ़ंड्स को सैलाब से मुतासरा इलाकों की तामीर नौ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा, हल्की बारिश के बावजूद धुंध का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद में भी बादलों का राज। शहरियों ने ठंडे मौसम को इंजॉय करने के लिए फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया। बालाई इलाकों में बर्फबारी के हसीन नज़ारे, पहाड़ों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। रुई के गालों को देखने के लिए सयाह उमड़ आए। कराची में जुमे से पारा 5 से 7 डिग्री गिरने का इम्कान। MKM के तमाम धड़े एक पेज पर। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है, बल्दियाती इलेक्शन पोलिंग से पहले ही गैर शफाफ हो गए। अब हम सड़कों पर आते हैं तो ऐवानों में ताले लग जाते हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, मनसूबाबंदी के तहत कराची पर कब्जे की कोशिश की जा रही है। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को शफाफ अंदाज में मुकाबले का चैलेंज। फारूक सत्तार बोले, जरदारी साहब सुन लें, कराची आपके खिलाफ हो गया तो बिलावल कभी वजीर आज़म नहीं बन सकेंगे। खबरदार होशियार, अब शहरियों का प्राइवेट डेटा भी लीक होने लगा। फेसबुक और ट्विटर पर शहरियों के कवायद सामने आने लगे। सोशल मीडिया पर नादरा का डेटा गैर कानूनी तौर पर सामने आया है। नादरा ने मामला सामने आने पर तमाम रीजनल हेड को नोटिस जारी कर दिया। डेटा लीक होने की मुकम्मल इंक्वायरी और गैर कानूनी काम में मुलव्वस मुलाजमीन को फौरी तौर पर मुअत्तल करने की हिदायत कर दी। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में वजारत खारजा की इमारत के बाहर खुदकुश धमाका, 5 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। धमाका ऐन उस वक्त हुआ जब अफगान और चीनी हुकाम की अहम मुलाकात जारी थी। अफगान हुकाम के मुताबिक खुदकुश हमलावर की वजारत खारजा की इमारत में दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी गई। बरतानवी थिंक टैंक ने वर्ल्ड पासपोर्ट रैंकिंग जारी कर दी। पहली 3 पोजीशन पर एशियाई ममालिक जापान, सिंगापुर और जनूबी कोरिया का कब्जा। पाकिस्तान कमजोर तरीन ममालिक की फहरिस्त में 4थे नंबर पर है। सब्ज पासपोर्ट पर सिर्फ 32 ममालिक में फ्री एंट्री मिल सकती है। पाकिस्तान की पोजीशन सिर्फ अफगानिस्तान, इराक और शाम से बेहतर है।